हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए आज के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लेक्चर में हम बात करते हैं फेजेस और स्टेप्स इन एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को आप जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी मशीन पे, तो दीज आर फ्यू स्टेप्स, 5 steps विच आर रिक्वायर्ड to be processed in the machine, or machine should be able to understand the steps in order to perform the natural language processing, which is the outcome or the goal. So let's start by taking one by one each and every step into consideration. सबसे पहला है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो जब कोई भी मशीन लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करता है, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो आइडेंटिफाई कर रहा है और एनालाइज कर रहा है वर्ड्स के स्ट्रक्चर को। लेक्सिकॉन ऑफ अ लैंग्वेज मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज। लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का लेक्सिकॉन मतलब collection of words and phrases in that language, that is known as lexicon. So lexical analysis is dividing the whole chunk of text into paragraphs, sentences and words. तो बेसिक मतलब क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस का कि हमको होल चंक ऑफ टेक्स्ट को, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट को हमको पैराग्राफ्स में, सेंटेंसेस में और वर्ड्स में डिवाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है वर्ड्स के स्ट्रक्चर को। दैट इज नोन एज लेक्सिकल एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटैक्टिक एनालिसिस, दैट इज also known as parsing. It involves analysis of words in the sentence for grammar and arranging words in a manner that shows the relationship among the words. तो syntactic analysis बेसिकली होता क्या है? एनालाइज होता है आपका जो भी सेंटेंस है या फिर जो भी टेक्स्ट है, ग्रामेटिकल फॉर्म में एनालाइज होता है, उसका ग्रामर करेक्ट है कि नहीं ये चेक होता है, और वर्ड्स को उनके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब बोला गया ना, अरेंजिंग वर्ड्स इन अ मैनर दैट शोज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वर्ड्स। वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना दैट दे फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस। ऐसे कुछ भी तरीके से अरेंज नहीं करना, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना सो दैट दे फॉर्म अ सेंटेंस। दैट इज नोन एज बेसिकली सिंटैक्टिक एनालिसिस, विच इज द नेक्स्ट स्टेप और द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग टू अटेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली. The sentence such as the school goes to boy is rejected by English syntactic analyzer. Obviously, school goes to boy does not form a proper correct sentence. ठीक है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो सिंटैक्टिक एनालाइजर जो होगा इस सेंटेंस को रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाना है, एनालाइज करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो वो सब देखते हुए ये सेंटेंस रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द स्टेप्स आर समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है किसी भी सेंटेंस या टेक्स्ट का, फिर सिंटैक्टिक एनालिसिस, देन सिमेंटिक एंड डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन, एंड फाइनली प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ये हमने इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिए हैं, अभी हम आगे सिमेंटिक, डिस्क्लोजर एंड प्रैग्मेटिक भी पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सिमेंटिक। सिमेंटिक एनालिसिस में इट ड्रॉज द एग्जैक्ट मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग फ्रॉम दी टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट है उसमें से वो जो पूरे के पूरे टेक्स्ट का एक प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग या फिर एग्जैक्ट मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग के हिसाब से मीनिंग निकालता है सिमेंटिक एनालिसिस। द टेक्स्ट इज चेक्ड फॉर मीनिंगफुलनेस। जो टेक्स्ट है आपका वो किस लिए चेक होता है कि उसका कुछ मीनिंग बन रहा है कि नहीं। इट इज डन बाय मैपिंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द टास्क डोमेन। तो ये कैसे होता है? हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स के साथ मैप करते हैं जो भी टेक्स्ट हमको आता है सिमेंटिक एनालिसिस में या फिर सिमेंटिक एनालाइजर में, उसको हम मैप करते हैं विद दी सिंटैक्टिक एनालाइजर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि जो वर्ड के स्ट्रक्चर्स है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, या फिर वर्ड एक प्रॉपर मीनिंग बना रहा है कि नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, ये सब देखने के लिए। नाउ सिमेंटिक एनालाइजर डिसरिगार्ड सेंटेंस सच एज हॉट आइसक्रीम। ये ऑब्वियसली सिंटैक्टिक के बाद नेक्स्ट सिमेंटिक है, तो ये ज्यादा ध्यान किस पे देता है? मीनिंग पे, कि जो आपके जो वर्ड्स है ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, सिंटैक्टिक चेक कर लेता है, लेकिन मीनिंगफुली आर दे फॉर्मिंग अ प्रॉपर मीनिंग, ये चेक करना किसका काम है? सिमेंटिक एनालाइजर का। तो आइसक्रीम कभी भी हॉट नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज रिजेक्ट हो जाएगी बाय सिमेंटिक एनालाइजर, बिकॉज इट नोज कि वो मीनिंगफुलनेस नहीं बन रहा है, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। So yeah, that is what semantic analyzer deals with. Then next is discourse integration. The meaning of any sentence depends upon the meaning of the sentence just before it.
तो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग किस पे डिपेंड करता है, उसके पिछले वाले सेंटेंस पे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा, इन एडिशन इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट द मीनिंग ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग सेंटेंस। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस की, I'd like to get from Boston to San Francisco at 5th or 6th December. It's okay if it stops at in the middle of the way, along the way. ऐसा करके अगर आपका कोई सेंटेंस है, ठीक है, अभी it's okay if it stops, इसमें it क्या है? अगर आप पिछला सेंटेंस सुनेंगे, जैसे कि मैंने कहा, आई वुड लाइक टू गेट टू बॉस्टन, आई वुड लाइक टू गेट फ्रॉम बॉस्टन टू सैन फ्रांसिस्को ऑन ईदर 5th और 6th December, तो उसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस आया ना कि इट्स ओके इफ इट स्टॉप्स अलोंग द वे इन अनदर सिटी, तो इट से मतलब है फ्लाइट। तो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन मशीन को ये समझ में आना जरूरी है, इसलिए डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, मतलब डिस्कोर्स नॉलेज जिसे कहते हैं, वो भी एक पार्ट या फिर एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है किसी भी मशीन को, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड उसको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए अगर उसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करना है तो। सो दैट वाज डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस की। During this, what was said is reinterpreted on what it actually meant. It involves deriving those aspects of language which required real world knowledge. So pragmatic analysis basically होता क्या है कि कोई भी एक सेंटेंस है उसका contextual meaning समझा जाता है, instead of just being like a semantic analyzer and just understanding the dictionary meaning or something. कंटेक्चुअल मीनिंग समझा जाता है एज पर द रियल वर्ल्ड नॉलेज की, अभी रियल वर्ल्ड नॉलेज सिनेरियो में क्या चल रहा है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। कंटेक्चुअली कोई भी सेंटेंस को समझा जाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑब्टेनिंग और एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग ऑफ इट, द वर्ड मीनिंग ऑफ इट। सो दैट इज हाउ प्रैग्मेटिक एनालिसिस वर्क्स, एंड दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ NLP टू परफॉर्म NLP और द फेजेस ऑफ NLP यू कैन से। सो या, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।